और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कड़ाके की ठंड से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान, हरियाणा के कई जिलों में निकली धूप। तो हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी के आसार। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है, तो कड़ाके की ठंड से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में निकली धूप। हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी के आसार। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कड़ाके की ठंड से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में निकली धूप। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। हालांकि सर्द भरी हवाओं और शीतलहर से अब कुछ हद तक राहत महसूस की जा सकती है। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं भिवानी, चरखी दादरी और करनाल में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता और विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि जांगड़ा और महेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि हर रोज हम विश्लेषण तो करते ही हैं, लेकिन इस बार अब राहत भरी खबर यह है कि मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में खिलखिलाती धूप ने दस्तक दी है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे, और ये भी बताइए कि अब फिलहाल क्या राहत महसूस की जा सकती है? अगर कल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कल करनाल का माफ कीजिएगा, अंबाला में जो है वो भी तापमान सर्वाधिक 12.5 डिग्री देखा गया था। सर्वाधिक तापमान, दिन का तापमान जो कि 5.5 डिग्री बढ़ा था। और इससे भी इतर अगर बात करें, फरीदाबाद का तापमान 26.5 डिग्री। जी हाँ, जो गर्मियों में तापमान होता है, अधिकतम तापमान अधिकांशतः देखा जाता है अप्रैल के महीने में 26.5 डिग्री, जो कि 8.5 डिग्री तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हालांकि अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो अभी भी फिलहाल की अगर बात करें, नारनौल महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री आंका गया था। अधिकतम तापमान जरूर बढ़ा था और आज भी धूप खिली हुई आप देख पाएंगे। कहीं जो है धुंध का नामो निशान इस इलाके में तो कमोवेश नहीं देखा जा रहा। गेहूं के खेत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे चारों तरफ जो है कहीं न कहीं हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। और यह असर उस धुंध का, यह असर उस कोहरे का, उस बूंदाबांदी का था। हालांकि जो मौसम में, जो तापमान में गर्माहट आई है, जो गर्मी आई है, उसकी वजह कोई और नहीं है, बल्कि एक तो जो पश्चिमी विक्षोभ था वो कमजोर साबित हुआ है। उसकी वजह से तापमान बढ़ा है। अप्रत्याशित तरीके से तापमान 8.5 डिग्री का तापमान एक दिन में बढ़ना अपने आप में जो है इसका अप्रत्याशित ही कहा जाएगा। इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ एक तरह से तो कमजोर हुआ था। दूसरा, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं के बाद पूर्वा हवाएं चली थी और उस कारण से भी कहीं न कहीं जो तापमान था उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हालांकि आज दोपहर बाद के बाद एक बार फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसकी सक्रियता के चलते 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर पहाड़ों पर दूसरे जो इलाके हैं उनकी बात करें, तेज बर्फबारी होगी। और बर्फबारी का असर एक बार फिर से ये होगा कि कहीं न कहीं मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ेगी। 22 और 23 तारीख को बारिश का भी अलर्ट जताया गया है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी, बारिश और इसके अलावा शीत हवाएं एक बार फिर से चलेंगी। यानी एक बार फिर से जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस तरह से सक्रिय होगा, तो उसके बाद एक बार फिर से कहीं न कहीं शीतलहर का प्रकोप देखा जाएगा। तो जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस मासांत तक, इस महीने तक तो इसी तरह से ठंड रहेगी। हालांकि तापमान गिरता रहेगा, तापमान उठता भी रहेगा। अब बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, कहीं कहीं ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। तो ऐसे में जिस तरह से जो तापमान में एकाएक बढ़ोतरी हुई थी वो तापमान गिरेगा भी। साधन बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। करनाल से महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं और चरखी दादरी से सुरेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आज किस तरह का मौसम बना हुआ है? हालांकि खिलखिलाती धूप ने दस्तक जरूर दी है। लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि सूर्य देवता के दर्शन हो, और आज दर्शन जो है वो हो भी गए हैं। किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है करनाल में, और ये भी बताइए कि आज तापमान में क्या बढ़ोतरी दर्ज की गई है?
जी बिल्कुल साधना, देखिए करीब 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और जिस तरह से खिलखिलाती धूप अब सुबह से ही निकलनी शुरू हुई है, तो दिन भर यही स्थिति रहने वाली है और लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि करीब 30 दिनों से लोग जो है धुंध, कोहरे और शीतलहर के थपेड़ों से जूझ रहे थे। आज उनको एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से सूर्य देव के दर्शन हुए, इससे तापमान में बढ़ोतरी स्वाभाविक है। अभी करनाल के न्यूनतम तापमान की बात करें तो रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री के आसपास है, जबकि अभी 9 बजे तक का जो तापमान है वो 12 डिग्री के आसपास है। लेकिन जिस तरह से आज सूर्य देव के दर्शन हुए, धूप खिली हुई है, इसके बाद जो दिन का तापमान है वो 19 डिग्री तक जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। इनकी 7 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, तो कहीं ना कहीं तापमान बढ़ने से लोगों को सर्दी से राहत जरूर मिलेगी। लेकिन ये जो संकेत है अचानक से इतना तापमान बढ़ने के, ये इशारा कर रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों में बरसात होगी, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ी है अचानक से, तापमान में बढ़ोतरी है, इसके बाद एक दबाव बनेगा वायुमंडल में और उसके बाद बरसात हो सकती है। जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि आज शाम तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक बार फिर एक्टिव हो सकता है और जिसका पूरा असर पूरे उत्तर भारत में होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ये बर्फबारी का रूप लेगा वहां बर्फबारी होगी, वहीं मैदानी इलाकों में हरियाणा के कई जिलों में बरसात हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पहले 21 तारीख दी गई थी, अब उसके बाद ये 22 तारीख है। हालांकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसकी रफ्तार कुछ कम जरूर हुई है, क्योंकि हवाओं का रुख बदला था। लेकिन आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और उसके बाद हरियाणा के कई जिले एक बार फिर बरसात में भीगने के तैयार होंगे और इससे ठंडक एक बार फिर लौटेगी, क्योंकि जो 5 से 7 डिग्री तापमान आज बढ़ेगा वो अगले 2-3 दिनों में नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे में अभी लोगों को राहत जरूर मिली है अगले 1-2 दिन के लिए, लेकिन एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी में किस तरह का मौसम आज बना हुआ है, और ये भी बताइए कि अभी अगर एक आम नागरिक जो लगातार काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आ रहा था, वाहन चालकों को भी काफी ज्यादा दिक्कत होती थी वाहन चलाने में और इसके साथ ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में भी, आज अगर धूप निकल रही है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो कितनी राहत एक आम नागरिक महसूस कर सकता है? देखिए साधना के कल दोपहर बाद थोड़ी धूप निकली, फिर आज सुबह से 7:30 बजे मैं कहूँ तो ठीक रहेगा कि धूप निकलनी शुरू हो गई थी और लोगों को राहत भी ठंड से मिली है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम चरखी दादरी का 24 घंटों में हल्की बारिश बताई गई है मौसम विभाग द्वारा। बारिश की बौछार भी हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और लोगों को इससे राहत भी मिली है, क्योंकि कड़ाके की ठंड लगातार बनी हुई थी। बुजुर्ग और बच्चे परेशान थे। जो स्कूली बच्चे, स्कूल में जो छोटे बच्चे जाते हैं उनको ज्यादा परेशानी हो रही थी। जी साधना। बिल्कुल सुरेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप तमाम दर्शकों को पीछे की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाइए और जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां की भी तस्वीरें दिखाइए अगर संभव है तो। अगर बात करूं, यहाँ मैं खेत के पास हूँ, यहाँ बिल्कुल धूप निकली हुई है और जो सरसों की फसल है बिल्कुल लहला रही है, बिल्कुल लगता है जैसे सोना दिखाई दे रहा हो, आप देख सकते हैं। लेकिन धूप निकली हुई है जिससे लोगों को राहत मिली है। बिल्कुल ऐसा माहौल यहाँ बना हुआ है कि लोग घर से बाहर निकलना अब शुरू हो गए हैं। अगर बात करें यहाँ आने वाले दिनों की तो लगातार मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 24 घंटों में हल्की बौछारें बारिश की भी हो सकती हैं। ये साधना। बिल्कुल सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए आपने सुना होगा महेंद्र सिंह और सुरेंद्र को किस तरह से उन्होंने जानकारी दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर 22 और 23 जनवरी को बरसात होती है और हिमाचल में अगर 3 दिन बर्फबारी होती है तो क्या उसका जो सीधा असर है वो हरियाणा में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल साधना, लगातार असर देखा भी गया है। पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी हुई है, जब तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में, उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर साफ तौर पर देखा गया था। खासतौर पर अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के कई जिले ऐसे थे जहां तापमान 4 से 5 डिग्री तक पहुंचा था। अप्रत्याशित तरीके से तापमान में जो न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए उसमें गिरावट भी दर्ज की गई थी। और अब आने वाले दिनों में 22 से 24 तारीख तक न केवल 22 और 23 तारीख को बूंदाबांदी का अलर्ट बल्कि बारिश का भी अलर्ट जताया गया है। इसके अलावा आईएमडी की बात करें
तो कोहरे का भी, धुंध का भी अलर्ट जताया गया है। यानी मिक्स जो है मौसम इस तरह से रहेगा, मिला जुला मौसम रहेगा। कहीं जो बर्फबारी का असर है, उस बर्फबारी के असर की वजह से धुंध छाएगी, कोहरा छाएगा, तो कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, कहीं बूंदाबांदी होगी, कहीं बारिश होगी, और ये तमाम चीजें पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से होंगी। हालांकि मौसम वैज्ञानिक पहले से भी कहते आए हैं कि जिस तरह से लगातार पश्चिमी विक्षोभ कभी कमजोर कभी वीक होता है, तो कभी जब उसका दबाव बनता है तो निश्चित तौर पर उसका कहीं न कहीं असर भी देखने को मिलता है, बारिश, बूंदाबांदी, और उसके अलावा उससे इतर अगर बात करें ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, इसकी वजह से वहीं मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों की अगर बात करें, 22 से 24 तारीख तक कोहरे का भी अलर्ट जताया गया है, न केवल बूंदाबांदी बारिश बल्कि कोहरे का भी अलर्ट जताया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर जो चिकित्सा वैज्ञानिकों की बात करें, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि इस तरह का मौसम अगर रहता है, हम लगातार चर्चा भी करते आए इस विषय पर, कि इस तरह का अगर मौसम रहता है तो धमनियां जो है वो भी सिकुड़ जाती हैं, नसें सिकुड़ जाती हैं, और उस वजह से लोगों के शरीर में अकड़न जकड़न और दर्द भी अच्छा खासा उनको झेलना पड़ता है। कई सारी बीमारियां जो है घर कर जाती हैं, रात को फीवर होता है, बुखार भी हो जाता है उसकी वजह से, कोल्ड की समस्या जो है वो भी कहीं न कहीं सीवियर कोल्ड भी वो देखा भी जाता है। कई सारी चीजें जो है, कई सारी विकृतियां शरीर में सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से आ जाती है। लेकिन गनीमत ये है, रात की बात ये है कि जो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही थी, वो हवाएं पूर्व हवाओं में बदली है। और अक्सर माना जाता है जब पूर्व हवाएं चलती हैं तो मौसम एकाएक बदलता है, तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। कुछ ऐसा देखा भी गया है। हालांकि कयास ये भी लगाए गए हैं कि जब मौसम साफ होता है, एकदम जो धूप खिलती है, तो उसके बाद कहीं न कहीं पाला भी देखा जाता है। और आज हवाएं भी चल रही हैं, शीत हवाएं भी लगातार चल रही हैं। भले ही मौसम ने जो है करवट बदली है, भले ही तापमान में गर्माहट आई है, तापमान बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी लगातार चल रही, महसूस की जा रही है। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए।